और उनकी ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अच्छा, देयर आर 4 मेजर थायराइड कैंसर, ठीक है। हमारे पास पैपिलरी है, फॉलिकुलर है, मेडुलरी है और अनडिफरेंशिएटेड, जिसको हम एनाप्लास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। ओके, पैपिलरी है, फॉलिकुलर है, मेडुलरी है, एनाप्लास्टिक है, ठीक है। अगर मैं प्रोग्नोसिस से जाऊं तो सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस पैपिलरी का है, तो पी से हम याद रखते हैं बेस्ट प्रोग्नोसिस, पी फॉर प्रोग्नोसिस, पी फॉर पैपिलरी। उसके बाद फॉलिकुलर का उससे बुरा होता है, मेडुलरी का उससे बुरा होता है, अनडिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक का सबसे बुरा प्रोग्नोसिस है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाना तो पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी, अनडिफरेंशिएटेड प्रोग्नोसिस भी ऐसे ही वर्सन हो रहा है, ठीक है। पैपिलरी थायराइड कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर अगर पूछते हैं तो पैपिलरी कार्सिनोमा है। हु गेट्स इट? यूजुअली वुमेन फ्रॉम 30 to 50 years old। हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड रेडिएशन होता है, एक्सपोजर इज अ क्लासिक रिस्क फैक्टर। चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं से इसको रेडिएशन मिली होगी। वाइड इज रेडिएशन कॉज पैपिलरी कार्सिनोमा? क्योंकि रेडिएशन डीएनए को डैमेज करती है, राइट। डीएनए को डैमेज किया, आमतौर पे आपको ये वाली दो म्यूटेशन मिलती है, रेड और पीटीसी म्यूटेशन, आरईटी और पीटीसी म्यूटेशन, और कभी कभी आपको बीरैफ म्यूटेशंस भी मिल जाती हैं इसमें, ठीक है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरी म्यूटेशन, लेकिन डू रिमेंबर के रेड, पीटीसी एंड बीरा, ठीक है, पैपिलरी की। हिस्टोलॉजिकली दे आर क्लासिक फाइंडिंग्स, आपको इसमें ना क्लासिक क्लासिक हिस्टोलॉजी फाइंडिंग्स मिलती है। इमेजिन एनी फ्रॉम द कार्टून, राइट। शी हैड लार्ज आईज एंड दे हैड एम्प्टी सेंटर्स एंड दे हैड वेरी फेमस पैथोलॉजी पिक्चर्स। दिस इज आवर एनी आई, ऑर्फन एनी आई, कार्टून वाले न्यूक्लिया, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं उस कॉमिक स्ट्रिप की पिक्चर निकाल के यहाँ पे रखती हूँ। दिस इज हाउ यू विल नेवर एवर फॉरगेट। ये देखो इस पिक्चर को, बड़े मजे की पिक्चर है, देखो ये ऑर्फन एनी आई न्यूक्लिया है ना, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों में कुछ है ही नहीं। ऑर्फन एनी आई न्यूक्लिया है, appearance is characteristic of papillary carcinoma of thyroid की, देखो इसकी बड़ी बड़ी ऑर्फन एनी आई न्यूक्लिया है, ठीक है। ये वाले न्यूक्लियस हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर, द न्यूक्लियर बिकम एम्प्टी लुकिंग, इमेजिन एनी फ्रॉम द कार्टून, लार्ज आइज, एम्प्टी सेंटर्स, वेरी फेमस पैथोलॉजी पिक्चर। और इसमें न्यूक्लियर ग्रूव्स मिलते हैं, इमेजिन समबडी प्रेस्ड अ फिंगर नेल अक्रॉस द न्यूक्लियस। तो ये देखो यहाँ से उसने नेल दबाया तो ये साइड से न्यूक्लियस ग्रूव हो गया, ठीक है। यू गेट अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ऑल्सो आपको सैमोमा बॉडीज मिलती हैं, दीज आर राउंड कैल्सिफाइड concentric structures. Think about sand because SAMOS का मतलब ही sand होता है. They are also seen in meningioma and serous papillary ovarian carcinoma. तो serous papillary ovarian carcinoma होता है, को ये भी papillary है ना, तो serous papillary ovarian में भी आपको SAMOA bodies मिलती है और इसके अलावा meningioma में मिलती है। पैपिलरी स्प्रेड कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिम्फेटिक से स्प्रेड करता है, पैपिलरी लिम्फ नोड से स्प्रेड करता है। दिस इज ऑपोजिट टू फॉलिकुलर, फॉलिकुलर लिम्फ नोड से नहीं स्प्रेड करता, ठीक है। फॉलिकुलर ब्लड से स्प्रेड करता है, पैपिलरी लिम्फ नोड से स्प्रेड करता है। प्रोग्नोसिस पैपिलरी का एक्सीलेंट है, बेस्ट प्रोग्नोसिस ऑफ ऑल थायराइड कैंसर इवन विद लिम्फ नोड मेटास्टेसिस पेशेंट्स डू यूजुअली वेरी वेल, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी, अगर स्मॉल लोकलाइज ट्यूमर है ना तो आप इसकी सर्जरी कर देंगे, थायराइडेक्टोमी कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड रिस्क। और अगर बड़ा है या हाईएस्ट डिजीज है तो पहले रेडियो एक्टिव आयोडीन 1I-131 दे दो, बिकॉज पैपिलरी सेल्स स्टिल टेक अप आयोडीन, राइट। तो आप उसको पहले आयोडीन से मारते हो, सर्जरी उसके बाद करते हो। Levothyroxine भी देते हैं। Students ask why give thyroid hormone after removing the thyroid? There are two reasons. Replace the missing hormone obviously, and reason two, it suppresses TSH. क्योंकि आपने थायराइड हार्मोन खुद दिया ना, तो अब TSH स्टिमुलेट, रिमेंबर TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड सेल्स को, तो अगर कहीं पे भी माइक्रोस्कोप पे कैंसर भी पड़ा हुआ है ना तो TSH उसको स्टिमुलेट करके दोबारा कैंसर बनाएगा। So we deliberately keep the TSH low with levothyroxine. This is called TSH suppression therapy. ये TSH suppression therapy काफी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा सेकंड मोस्ट कॉमन है, इसका भी प्रोग्नोसिस इतना बुरा नहीं है। इसका रिस्क फैक्टर आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, डिफ्यूज गॉइटर फॉर मेनी मेनी इयर्स, इवेंचुअली फॉलिकुलर कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है। लुक्स लाइक नॉर्मल फॉलिकल्स, देयरफॉर साइटोलॉजी अलोन कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये फॉलिकुलर एडेनोमा है फ्रॉम फॉलिकुलर कार्सिनोमा। तो इसका एडेनोमा कार्सिनोमा आप सिर्फ बता नहीं सकते सिर्फ हिस्टोलॉजी पे। Diagnosis depends on capsular invasion और vascular invasion, क्योंकि follicular carcinomas ब्लड से स्प्रेड करता है। ये इसकी म्यूटेशन रैस म्यूटेशन है, या पैक्स 8 एंड PPAR-Y gamma ट्रांसलोकेशन है, ठीक है ना। स्प्रेड अनलाइक पैपिलरी, ये ब्लड से स्प्रेड करता है। थिंक फॉलिकुलर ब्लड बोन लंग लिवर में जाता है ये, ठीक है। एफसीपीएस का फेवरेट सवाल है पूछना कि पैपिलरी लिम्फ्स में जाता है और फॉलिकुलर ब्लड में जाता है। एक्चुअली यूएसएमएलई में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट इसकी एग्जैक्टली लाइक पैपिलरी है, अगर छोटा है तो सर्जरी कर दो, बड़ा है तो पहले रेडियो एक्टिव आयोडीन करके छोटा दो, और जब सर्जरी कर दोगे तो लीवोथायरॉक्सिन दो फॉर रिप्लेसमेंट एंड टीएसएच सप्रेशन। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बुरे प्रोग्नोसिस पे जा रहे हैं। ये मेडुलरी कार्सिनोमा है, मेडुलरी कार्सिनोमा बहुत बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं, आपको मेडुलरी कार्सिनोमा बोलेंगे
और बोलेंगे मेन 2A या 2B म्यूटेशन है या नहीं, साथ में आपको कोई और भी कैंसर दे देंगे, कोई और पूछेंगे कि कौन सी मेन टाइप म्यूटेशन है इसमें, ठीक है। मेडुलरी कार्सिनोमा जो है, this tumor comes from parafollicular CE cells. Parafollicular CE cells. They produce calcitonin. These are sheets of polygonal structures in an amyloid stroma stained with Congo red. ये भी बड़ा important है, Congo red stain, Congo red stain. Parafollicular cells से बनता है calcitonin बनाते हैं C cells. Therefore, tumor marker gives you calcitonin. Tumor marker है ही इसका calcitonin, ठीक है। इसमें RET mutation होती है, MEN2A, MEN2B. Always think RET mutation medullary carcinoma. Histology पे आपको it's derived from altered calcitonin which is produced by the tumor, and this is where does the amyloid come from? इसमें आपको बहुत ज्यादा amyloid मिल रहा है ना, तो amyloid कहाँ से आ रहा है? ये जो abnormal calcitonin है ना, वो बना रहे हैं, जो ट्यूमर से निकल रहा है। रेडियो एक्टिव आयोडीन इस पे काम करेगी नहीं, क्योंकि सी सेल्स डू नॉट कंटेन आयोडीन। ये सी सेल से बन रहा है ना, सी सेल्स डू नॉट कंटेन आयोडीन, इसलिए आयोडीन का कोई फायदा नहीं इसमें। इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। whenever you diagnose medullary carcinoma, screen the patient for pheochromocytoma before thyroid surgery. Why? If an undiagnosed pheochromocytoma is present, anesthesia can trigger a massive catecholamine release and lead to life-threatening hypertensive crisis. तो पहले आपने pheochromocytoma को ट्रीट करना है और बाद में थायराइड सर्जरी को ट्रीट करना है। एनाप्लास्टिक सबसे बुरा प्रोग्नोसिस वाला कैंसर है, द सेल्स कंप्लीटली लूज डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओल्डर पेशेंट्स में होता है, रैपिडली इनलार्जिंग नेक मास, कंप्रेसिव सिम्पटम्स लाइक सांस नहीं आ रहा, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेकिया और लैरिंग्स को वहां से कंप्रेस करना शुरू कर दिया ना, इतना बड़ा मास है। वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, और ये TP53 म्यूटेशन से एसोसिएटेड होता है। डिफिकल्टी swallowing, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, हॉर्सनेस, ठीक है। वेरी पुअर ग्लियोमॉर्फिक लार्ज जाइंट सेल्स। ट्रीटमेंटली अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। आप सर्जरी कर सकते हैं रिसेक्टेबल, मेनी आर अनरिसेक्टेबल जब ये डायग्नोज होते हैं। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी दे सकते हैं सिलेक्टेड पेशेंट में, पेलिएटिव एयरवे मैनेजमेंट इफ नीडेड। अब थायराइड की मेडिसिन देख लेते हैं हम, ठीक है। जल्दी जल्दी, प्रोपाइल थायरोसिल और मेथिमाजोल, हम बहुत दफा इनके बारे में बात कर सकते हैं। ये थायराइड पेरोक्सीडेज को ब्लॉक करती हैं, इनहिबिट करती हैं ऑक्सीडेशन ऑफ थायराइड एज वेल एज ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग। इसकी वजह से इनहिबिशन हो जाता है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को। PTU जो है वो 5 डायोडिनेज को भी पेरिफेरल कन्वर्जन रोक देता है, तो ये ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप PTU देते हैं और फिर फटाफट जो है वो मेथिमाजोल पे स्विच कर जाते हैं। सही कहा मैंने? यस सर, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप प्रोपाइल थायरोसिल देते हैं, और लेकिन इसको फिर लिवर के लिए बड़ा चांस होता है सिवियर हेपाटाटॉक्सिक है, तो इसलिए आप फिर मेथिमाजोल पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है ना। PTU फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं ड्यू टू मेथिमाजोल टेरोटोजेनिसिटी, और फिर मेथिमाजोल में स्विच कर जाते हैं। नॉट यूज्ड टू ट्रीट ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी, इट्स ट्रीटेड विद corticosteroids, thiazide जो है आपकी scared words like skin rash, agranulocytosis, cytosis, aplastic anemia, hepatotoxicity. Methimazole is a possible teratogene, can cause a या cutis, सर के ऊपर एक स्कैल्प का स्किन लेयर नहीं होता। लिवोथायरोक्सिन मतलब कि लियोथायरोनिन, बेसिकली बाहर से आप हार्मोन रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। इससे क्लिनिकल यूज क्या है, आप मिक्सेडीमा हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं, मे बी abused फॉर वेट लॉस, distinguish exogenous hyperthyroidism from endogenous hyperthyroidism by using a combination of TSH receptor antibodies, radioactive iodine uptake, and the measurement of thyroid blood flow on ultrasound, ठीक है ना। टैकीकार्डिया, हीट टॉलरेंस, ट्रेमर्स, arrhythmias, scared birth effects हैं। Let's finish it here. अगर रट्टा मारने हैं, आप पॉज करके आप इसकी इनको रख सकते हैं।